Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है हमारा टॉपिक डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटिस मेलाइटस। डायबिटिस मेलाइटस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जो डायबिटिस होता है, डायबिटिस का मतलब होता है हमारे पोलीयूरिया, ठीक है, और मेलाइटस का मतलब होता है हमारे हनी, शुगर या ग्लूकोज। यूरिन के अंदर अगर हनी है, शुगर है या ग्लूकोज आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायबिटिक मेलाइटस बोलेंगे। फर्स्ट टाइम ये टर्म किसने, फर्स्ट टाइम दिस टर्म यूज, पहली बार ये टर्म है किसने यूज की थी? एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज की थी। साइंटिस्ट का नाम था हमारे थॉमस विल्स। थॉमस विल्स ने फर्स्ट टाइम क्या किया था? इस टर्म को यूज किया था। उसके बाद क्या है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कितना होता है? अगर हम केजी के अकॉर्डिंग देखें तो 0.6 पर केजी के अकॉर्डिंग इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अगर मान लो हम एमएल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एमएल में हमारा हो जाएगा 30 to 50 ml पर केजी, ठीक है, पर डे। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होता है। जो हमारा डायबिटिक मेलाइटस है ये क्या है हमारा? इट इज ए मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या है? हमारा डायबिटिक मेलाइटस है। इट इज आल्सो नोन एज डायबिटीज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इस डिजीज कंडीशन को हम डायबिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन क्या होगी हमारी? डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं हम। डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे हम। डेफिनेशन क्या है? इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच, ठीक है, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, या हम क्या बोल सकते हैं? इन विच बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ए मेटाबॉलिक कंडीशन। इन दिस कंडीशन, ठीक है, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट become disturbed due to disturb function of इंसुलिन, ठीक है। इसमें क्या है हमारा? ये एक टाइप की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिस डिसऑर्डर के अंदर हमारा प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब होता है? क्योंकि जो फंक्शन है इंसुलिन के वो क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस वजह से हमारा, क्योंकि इंसुलिन हमारा क्या काम करता है? फैट की ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबके ब्रेकडाउन में क्या करता है? हेल्प करता है। अगेन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स, ठीक है। जो हमारा डायबिटिक मेलाइटस है उसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप हमारे दो हैं। एक तो है हमारे अकॉर्डिंग टू कोज, अकॉर्डिंग टू कोज, ठीक है। कोज के अकॉर्डिंग हमारे दो टाइप के हैं। कोज के अकॉर्डिंग हमारे दो टाइप के हैं। एक है हमारा प्राइमरी और दूसरा है हमारा सेकेंडरी,
ठीक है, कोज के अकॉर्डिंग हमने देख ली। दूसरा आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस पे भी हमारे दो टाइप हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलाइटस, टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, क्लिनिकल बेसिस पे हमारे दो हैं और ये हमारे जो कोजेस के बेस पे हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एक और रह गया, एक होता है हमारा गेस्टेशनल। ठीक है, गेस्टेशनल कोजेस के बेस पे देखिए हमारे तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, गेस्टेशनल है। अगर हम क्लिनिकल बेसिस पे देखें तो दो टाइप का होगा, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, प्राइमरी डायबिटिक मेलाइटस। प्राइमरी डीएम। ठीक है, सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे हम, प्राइमरी डायबिटिक मेलाइटस को डिस्कस करेंगे। ये क्यों होगा, इट अकर ड्यू टू डिजीज कंडीशंस ऑफ द पैनक्रियाज, इट अकर ड्यू टू डिजीज कंडीशंस ऑफ द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की डिजीज कंडीशन की वजह से इंसुलिन का फंक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो उसको हम प्राइमरी डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। जैसे कि पैनक्रियाज की कंडीशन है हमारा क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटस। सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटस क्या होगा हमारा, सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है, इट अकर ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ द अदर ऑर्गन, इट अकर ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ द अदर ऑर्गन। किसी अदर ऑर्गन के डिसऑर्डर की वजह से अगर डायबिटिक मेलाइटस होता है तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे कि किसी पर्सन को एक्रोमेगैली हो रखा है ग्रोथ हार्मोन की डिस्टरबेंस की वजह से, या किसी पर्सन को गैगनेटिज्म हो रखा है उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, एक्रोमेगैली हो रखा है किसी पर्सन को, ठीक है, या किसी पर्सन को गैगनेटिज्म हो रखा है उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या किसी पर्सन की अदर कोई डिजीज कंडीशन है उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, ये सारे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से डायबिटिक मेलाइटस लीड हो सकता है। थर्ड हमारा जो टाइप है वो है हमारा गेस्टेशनल, गेस्टेशनल डीएम। गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस क्या होगा, इट अकर ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट अकर ड्यूरिंग, इट अकर ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओनली कब होता है ये, ओनली हमारी प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी में भी क्यों होता है, ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ हॉर्मोन्स, ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ हॉर्मोन। हार्मोन की इफेक्ट की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स एलिवेट होते जाते हैं, जैसे कि हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या एक्सिजी हार्मोन। अगर इनका लेवल एलिवेट हो जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। दीज हार्मोन डिक्रीज लेवल, दीज हार्मोन डिक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो इंसुलिन के लेवल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। आफ्टर डिलीवरी व्हेन हार्मोन्स बिकम नॉर्मल, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी these hormone become normal and sign and symptoms of insulin is, sign and symptoms of DM is disappear.
ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, हमारे ये हॉर्मोन्स है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे और जो साइन एंड सिम्टम्स है डायबिटिक मेलाइटस के वो भी क्या हो जाएंगे, पर्सन्स के अंदर से डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये था हमारा गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। प्राइमरी भी डिस्कस कर लिया, सेकेंडरी भी डिस्कस कर लिया और हमने गेस्टेशनल भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। ठीक है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट बी, टाइप सेकेंड डीएम। ठीक है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टाइप फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। इसमें पर्सन पूरी इंसुलिन पे डिपेंड होता है, इसमें पर्सन इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता है। ये कॉमन कब होता है, इट अकर मोस्टली, ठीक है, इट अकर मोस्टली बिफोर 40 ईयर्स। 40 साल से पहले जब पर्सन को जो डायबिटिक मेलाइटस होता है उसे क्या बोलते हैं, हम टाइप फर्स्ट बोलते हैं। और ये हमारा क्या होगा, इट अकर्स आफ्टर 40 ईयर्स। 40 साल के बाद जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, टाइप सेकंड होगा। उसके बाद है इसके अकरेंस के चांस, हमारे अकरेंस के चांस कितने हैं, हमारे 10% है। इसके अकरेंस के चांस है जो हमारे कितने हैं, 90% है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटस। जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चों में होता है ये। इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सिनाइल डायबिटिक मेलाइटस। सिनाइल का मतलब होता है कि जो हमारा 40 ईयर के बाद होता है, मोस्ट कॉमनली बड़ी एज में होता है, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, सिनाइल डायबिटिक मेलाइटस बोल दिया है। ठीक है, सिनाइल डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, तो उसके बाद हम इटियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जो हमारी इटियोलॉजी होती है टाइप फर्स्ट की क्या होगी, टाइप सेकंड की इटियोलॉजी हमारी क्या होगी। ठीक है, इटियोलॉजी को डिस्कस करेंगे हम। टाइप फर्स्ट के हमारे क्या कॉज होते हैं, टाइप सेकंड के हमारे क्या क्या कॉजेस होते हैं। ठीक है, होती तो दोनों में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। एक ज्यादातर हमारे यंग एज में होता है, एक हमारे ओल्ड एज में होता है। इटियोलॉजी में सबसे पहले क्या होगा, जो टाइप फर्स्ट होगा वो हमारा कब होगा, इट अकर ड्यू टू एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इट अकर ड्यू टू एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रखी है पर्सन्स के अंदर, इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलाइटस हो रहा है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी कब हो सकती है, या तो किसी पर्सन्स को ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, किसी पर्सन्स को ऑटो इम्यून डिजीज है, या किसी पर्सन्स के अंदर बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हीं का डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो इस वजह से पर्सन्स के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। या किसी पर्सन्स को क्या हो गया है, पैनक्रियास का कैंसर हो रखा है, तो उस वजह से भी क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, सेकंड के अंदर हमारा इटियोलॉजी क्या आ जाएगा, इट अकर्स ड्यू टू, ये क्या था हमारा एब्सोल्यूट, इसमें आ जाएगा रिलेटिव, इट अकर ड्यू टू रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन
इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा टाइप सेकंड हो रहा है। ठीक है, इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी की वजह से टाइप सेकंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा टाइप फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया, टाइप सेकंड के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। अगर किसी पर्सन्स में क्या हो गया, हमारा रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो रहा है, कैसे? ठीक है, इंसुलिन तो ज्यादा अमाउंट में है पर्सन्स के अंदर, बट इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं सेल्स के ऊपर, वो इंसुलिन को प्रॉपर अमाउंट में यूटिलाइज है वो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा इंसुलिन इज प्रेजेंट इनफ अमाउंट, इंसुलिन है वो हमारा इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है, बट रिसेप्टर डू नॉट यूटिलाइज इंसुलिन, बट जो रिसेप्टर है वो इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इंसुलिन की क्या हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, बिकम इंसुलिन डेफिशिएंसी, जिस वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, जैसे कि कोई जेनेटिक कोज है, ठीक है, या कोई हेरिडिटरी कोज है, ठीक है, या किसी पर्सन के अंदर ओबेसिटी है, उस वजह से भी क्या हो सकता है कि रिसेप्टर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे कोजेस हो, ये मैंने क्या बताया आपको, इटियोलॉजी बताई है, इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि जो टाइप फर्स्ट होता है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, टाइप सेकंड के साइन एंड सिम्टम्स हमारे क्या होंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। एक में इंसुलिन है ही नहीं, एक में इंसुलिन है बट रिसेप्टर वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। ठीक है, टाइप फर्स्ट के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, जो टाइप सेकंड है उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे। सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट के देखेंगे। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस ड्यू टू, अच्छे से लिख सकती हूँ, बच्चे बोलेंगे, वेट लॉस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से पर्सन का वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस क्यों हो रहा है पर्सन का, क्योंकि जो हमारा इंसुलिन है वो फैट के ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करता है, तो इंसुलिन तो है ही नहीं, तो फैट का ब्रेकडाउन से कोई प्रिवेंट नहीं करेगा, जितना मन चाहेगा उतना फैट का ब्रेकडाउन होगा। फैट का ब्रेकडाउन होगा तो हमारा वेट लॉस होगा। अगर ज्यादा फैट का ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन आगे किस कंडीशन को लीड करेगी, वो है हमारी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ज्यादा कीटोन बॉडी बनेगी तो वो क्या बनाएगी, हमारी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन कोज करेंगी। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के अंदर क्या होगा, हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन है तो क्या होगा, नो वेट लॉस, इसके अंदर कोई वेट लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंसुलिन तो है इसके अंदर, बट क्या है, इंसुलिन के जो रिसेप्टर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, पर्सन्स का वेट गेन होगा। ठीक है, नो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, जब फैटी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, ठीक है, तो कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, और नो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या होगा, ना ही पर्सन्स को क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, समझ आ गया हमारा दोनों में डिफरेंस। उसके बाद क्या है, हम ट्राइड करेंगे साइन एंड सिम्टम्स का, कुछ साइन एंड सिम्टम्स है वो हम ट्राइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्राइड का मतलब 3 साइन होते हैं, वो हमारे मेन होते हैं। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस के कुछ साइन होते हैं 3 जो मेन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं P3 साइन। ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, ट्राइड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डीएम। ठीक है, ट्राइड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डीएम में क्या आ जाएगा, हमारा P3 आ जाएगा। P3 से क्या हो जाएगा, हमारा पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। ज्यादा यूरिन पास होगा हमारा, ठीक है, पेशेंट्स का ज्यादा यूरिन पास होगा,
पानी की प्यास उसको ज्यादा लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी, ये 3 साइन आएंगे शुगर के पेशेंट्स के अंदर जिनका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रखा है। P3 साइन आएंगे, ठीक है। एक क्या हो सकता है, ग्लाइकोसूरिया हो सकता है पर्सन्स को, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएंगे, अदर साइन एंड सिम्टम्स के अंदर पर्सन्स को ग्लाइकोसूरिया हो सकता है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर पर्सन्स के क्या होगा, ग्लूकोज, मतलब क्या होगा, पर्सन्स के क्या होगा, ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा। अगर ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है पर्सन्स के, ज्यादा यूरिन पास कर रहा है तो पर्सन्स की स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी। पर्सन्स को कैसा फील होगा, पर्सन को नबनेस फील होगी, ठीक है। और उसकी एक मोस्ट कॉमन साइन होता है डिलेड वुंड हीलिंग। देखा होगा ना, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको कोई भी कट लग जाए, कोई भी वुंड हो जाए तो वो जल्दी से ट्रीट हमारा नहीं होता है, ठीक है। जल्दी से उसका वुंड है वो ट्रीट नहीं होगा। ये जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये मोस्टली दोनों डिजीज कंडीशन में होते हैं, अदर साइन, और ये ट्राइड होता है ये भी, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस, ठीक है, कि हमारे क्या क्या डायग्नोसिस हैं। डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे हमारे कि हम क्या क्या डायग्नोज करते हैं। डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस में हम डिस्कस करेंगे HbA1c, ठीक है। HbA1c सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होगा, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इट इज ए मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड विद, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं वो कितने बाइंड करते हैं हमारे ग्लूकोज के साथ, वो चेक करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, HbA1c टेस्ट बोलेंगे। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितने दिन की होती है, 19 डेज की होती है, ठीक है। 19 डेज तक क्या कर सकते हैं, पर्सन्स की जो ग्लूकोज लेवल है उसको एस्टिमेट कर सकता है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी वो हमारी कितनी होती है, 4 to 6% होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक मेलाइटस का है तो उसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6, उसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 6.4 या 6.5 होगी %, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था। उसके बाद सेकंड टेस्ट कौन सा है हमारा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है इसके अंदर क्या करते हैं हम, पर्सन्स को क्या करेंगे, हम पर्सन्स को सबसे पहले क्या करेंगे, 150 ग्राम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। 150 ग्राम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दे दी, उसके बाद 10 से 12 घंटे पर्सन्स को क्या रखेंगे, हम फास्टिंग पे रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, पर्सन्स को हम क्या देंगे, 150 ग्राम क्या देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दे दी। उसके बाद क्या रखा हमने, 10 से 12 आवर्स क्या रखा, उसको फास्टिंग पे रखा, 10 से 12 घंटे फास्टिंग पे रखा। उसके बाद क्या करेंगे हम, पर्सन्स का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने चेक कर लिया है, ठीक है, 150 ग्राम दी। फिर उसके बाद 10 से फास्टिंग ब्लड, उसके बाद क्या देंगे हम पर्सन्स को 150 ग्राम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है। फास्टिंग चेक कर लिया, दोबारा से 150 ग्राम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, आफ्टर 2 आवर्स चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद 2 घंटे के बाद दोबारा से ब्लड ग्लूकोज लेवल हम पर्सन्स का क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर पर्सन्स का ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट मिलता है इसका मतलब पर्सन्स को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट था। उसके बाद मैं अलग अलग से आपको वैल्यूज बताऊंगी। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर कितनी वैल्यू होती है, पोस्ट प्रेंडल लेवल का मतलब होता है खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है और पेशेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हमारी कितनी होती है, 70 से 110, ठीक है।
फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल देख लिया, उसके बाद हम पोस्ट प्रेंडल ग्लूकोज लेवल, खाना खाने के बाद कितनी वैल्यू होगी, खाना खाने के बाद जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो हमारी 140 to 200 होती है। अगर मान लो हम डीएम के पेशेंट्स हैं, जिन पर्सन्स को डीएम हो रखा है, डायबिटिक मेलाइटस हो रखा है, उसके अंदर क्या होगा 125 से ज्यादा होगी। अगर जिस पर्सन पोस्ट प्रेंडल में क्या होगा, जिस पर्सन की 200 से ज्यादा है, ठीक है, उसको डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है। डायबिटिक मेलाइटस कंफर्म है, मतलब 140 से 200 इनकी ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर इतनी रेंज आ जाए तो कंफर्म है पर्सन्स को क्या है, डायबिटिक मेलाइटस है। उसके बाद जो अगला हमारा टेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। सी पेप्टाइड चेन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, हम यूरिन का सैंपल लेते हैं, यूरिन के अंदर क्या करते हैं, सी पेप्टाइड का लेवल है वो चेक करते हैं। नॉर्मल लेवल जो इसका होता है वो कितना होता है, 30 mg होता है, ठीक है। अगर जो डीएम के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इसका लेवल कितना होगा, मोर देन 60 mg होगा, ठीक है। उसके बाद है, आप ये सोचोगे इसमें मैडम ने यूनिट नहीं बताई, mg पर डेसीलीटर, ठीक है। जब भी हम डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं उनमें ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो उनकी यूनिट होती है mg पर डेसीलीटर, ठीक है। और कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं हम, बेंडिक्ट टेस्ट कर सकते हैं, रोथार टेस्ट कर सकते हैं। रोथार टेस्ट किसके लिए करेंगे, कीटोन बॉडी को टेस्ट करने के लिए। डिप स्टिक टेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस थी जिनको हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है, कि जो हमारे डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम क्या मैनेज करेंगे। डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट में सबसे ज्यादा मैनेजमेंट जो जरूरी होती है वो होती है डाइट, कि पर्सन्स है वो डाइट कैसे ले रहा है। तो क्या डिस्कस करेंगे हम, मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा डाइट। पर्सन्स की जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए। पर्सन्स की जब डाइट देखेंगे, हमें 100% क्या दे रहे हैं उसको, मान लो कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, ठीक है, 100% 60% हमने उसको कार्बोहाइड्रेट दे दिए, ठीक है, 60% हमने उसको कार्बोहाइड्रेट दे दिया है, 30% हमने क्या दे दी है, प्रोटीन दे दी है, 10% हमने क्या दे दिया है, फैट दे दिया है। ये हमने डाइट दे दी पर्सन्स को। कभी भी पर्सन्स को मोनोसैकेराइड आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मोनोसैकेराइड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कभी भी पर्सन्स को मोनोसैकेराइड है वो डाइट में नहीं देनी है। सेकंड आ जाता है हमारा, डाइट होगी, सेकंड आ जाता है हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। सेकंड क्या आएगा हमारा, पर्सन्स को एक्सरसाइज करवानी है। एक्सरसाइज में क्या होगा, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज क्या करेंगे, चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल है पर्सन्स का वो क्या करना चाहिए, हमें हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो चेक कर लिया है। एक्सरसाइज कब प्रोहिबिटेड करेंगे, चल ही नहीं रहा मार्कर, एक्सरसाइज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड हम कब करेंगे, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 240 mg पर डेसीलीटर, किसी पर्सन के अंदर 240 mg पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो उस पर्सन के अंदर क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज को प्रोहिबिटेड कर देंगे, बोल देंगे तेरे को तो एक्सरसाइज नहीं करनी है। थर्ड हम पर्सन्स को क्या दे सकते हैं, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, ठीक है। थर्ड हम क्या देंगे पर्सन्स को, मेडिकेशंस देंगे। मेडिकेशंस कौन सी देंगे हम पर्सन्स को, मेडिकेशंस देंगे हम एंटी डायबिटीज मेडिकेशन। पर्सन्स को क्या देंगे हम, एंटी डायबिटीज मेडिकेशन देंगे। इसकी काफी क्लासिफिकेशंस हैं, जिस क्लासिफिकेशंस के बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि पर्सन्स को हम कौन कौन सी मेडिकेशंस दे सकते हैं। सबसे पहले क्या दे सकते हैं हम इसको, ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया दे सकते हैं हम पर्सन्स को, ठीक है। और क्या दे सकते हैं हम उसको,
थायोजोलिड्स दे सकते हैं पर्सन्स को, सल्फोनाइड्स दे दिया हमने, थायोजोलिड्स दे दिया, यूबिनाइड्स दे सकते हैं। ठीक है, पर्सन्स को क्या दे सकते हैं हम, यूबिनाइड्स दे सकते हैं। ठीक है, और क्या दे सकते हैं हम पर्सन्स को मेडिकेशन, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक इनहिबिटर, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक इनहिबिटर दे सकते हैं हम पर्सन्स को। ठीक है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक इनहिबिटर दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर जो हमारा सल्फोनाइड्स है, इनके अंदर जो मोस्ट कॉमन हम ड्रग यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन जो ड्रग यूज करते हैं वो होते हैं ग्लिपिजाइड। जो ग्लिपिजाइड ड्रग है वो मोस्ट कॉमनली हम इस पर्सन को दे सकते हैं, या क्या दे सकते हैं, ग्लिमिप्राइड दे सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस कौन कौन से यूज करेंगे। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं इंसुलिन थेरेपी के बारे में। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल जो है हमारा मैनेजमेंट में वो है हमारा इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इंसुलिन थेरेपी, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी में देखेंगे हम, इंसुलिन थेरेपी में क्या देखेंगे हम, इंसुलिन ऑनसेट, इंसुलिन ऑनसेट, पीक और एक्शन। ठीक है, ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, पीक हो गया, पीक के बाद सॉरी हम ड्यूरेशन देखेंगे, कितनी देर तक ये है वर्क करेगी, ड्यूरेशन। ठीक है, सबसे पहले है इंसुलिन में हम सबसे पहले हमारी इंसुलिन कौन सी आ जाएगी, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ऐसी इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो रैपिडली एक्ट करती है इंसुलिन, वो इंसुलिन आ जाएगी। रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन में हमारी कौन कौन सी आ जाएगी, लिस्प्रो आ जाएगी हमारी, और एस्पार्टेट आ जाएगी। ठीक है, ऑनसेट की बात करें हम कि ऑनसेट कितना होगा, तो इसका ऑनसेट हो सकता है हमारा 15 मिनट। अगर हम पीक की बात करें तो 2.5 आवर। अगर हम ठीक है, अगर पीक की बात करें सॉरी 1.5 आवर। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन हमारा कितनी देर तक हो सकता है, 2 से 3 घंटे तक हो सकता है। अगली जो हमारी इंसुलिन है रैपिड एक्टिंग होगी। रैपिड एक्टिंग के बाद हमारी है शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, शॉर्टली कम टाइम के लिए जो इंसुलिन एक्ट करती है इसको शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं। इसमें आ जाएगी हमारी रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगी हमारी रेगुलर इंसुलिन। इनके आगे हम ह्यूमिलिन भी लगा सकते हैं, ह्यूमिलिन रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमिलिन लिस्प्रो, ह्यूमिलिन एस्पार्टेट। ठीक है, ऑनसेट कितना आ जाएगा हमारा, इसका ऑनसेट है वो है हमारा 30 मिनट का। अगर पीक लेवल की बात करें तो वो है हमारा 2 से 3 घंटे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 5 से 7 घंटे तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड हमने क्या कर ली, रैपिड भी कर ली है, शॉर्ट भी कर ली है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो इंसुलिन होती है उसके अंदर हमारा एग्जांपल आ जाएगा एनपीएच, ह्यूमिलिन एनपीएच। ठीक है, अगर हम इसके ऑनसेट की बात देखें तो इसका ऑनसेट होगा 1.5 आवर। ठीक है, अगर इसके पीक की बात करें तो पीक हमारा कितना हो सकता है, 6 से 12 घंटे। क्यों, क्योंकि ये इंटरवल में काम करती है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन हमारा कितना हो सकता है, 16 से लेके 24 घंटे तक इसका ड्यूरेशन हो सकता है। लास्ट एंड फाइनल जो है हमारी वो है हमारी लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, वो क्या है हमारी लॉन्ग एक्टिंग, लंबे टाइम के लिए जो इंसुलिन एक्ट करती है। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आ जाती है हमारी ग्लार्जिन। ग्लार्जिन अगर हम इसके ऑनसेट की बात देखें तो इसका ऑनसेट होगा हमारा 2.5 आवर। ठीक है, लंबे टाइम के लिए है तो पर्सन्स पे डिपेंड करता है कि उसका पीक कितना होगा। ड्यूरेशंस की बात करें तो ड्यूरेशन कितनी होगी हमारी 24 से लेके 36 आवर तक इसकी क्या होगी, ड्यूरेशन होगी। ऑनसेट क्या है इसका, लॉन्ग है। ठीक है, ये था हमारा इंसुलिन थेरेपी के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेशंस भी बता देती हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शंस बता देती हूँ कॉम्प्लिकेशंस की हमारी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं इनसे क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस बता देती हूँ। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटिक मेलाइटस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ
डीएम की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? दो टाइप का होता है हमारा, एक होता है हमारा एक्यूट और दूसरा होता है हमारा क्रोनिक। जो एक्यूट होता है, एक्यूट में क्या आ सकता है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। पर्सन्स को क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, HN+HNS हो सकता है, HN का क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है हमारा इसके अंदर? डीके हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्रोनिक के अंदर देखें तो क्रोनिक हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा माइक्रोवस्कुलर होता है, एक हमारा मैक्रोवस्कुलर होता है, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रोवस्कुलर। जो हमारा माइक्रो है, माइक्रो के अंदर हमारी पैथी आ जाएगी, न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी। ये किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे माइक्रो के अंदर। अगर हम मैक्रो के अंदर देखें तो मैक्रो में आ जाएगा हमारा हाइपरटेंशन, स्ट्रोक एंड एमआई। ये डिजीज कंडीशन किसमें आ जाएगी? हमारी क्रोनिक के अंदर आ जाएगी, क्रोनिक मैक्रोवस्कुलर के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक था डायबिटिक मेलाइटस। इसमें हमने डेफिनेशन है, टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है हमारा, कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको इनसे रिलेटेड कोई भी अब डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट का आंसर दूंगी। अगर आपको कोई भी फर्दर वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।